हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो ये है कि कैन वी ट्रैवल अप टू अल्फ़ा सेंचुरी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अल्फ़ा सेंचुरी जो है एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है, यानी कि एक मतलब कहो कि एक 3 स्टार है और उसका एक ग्रुप है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं और वो एग्जिस्ट करता है, स्पेस में है, ठीक है, जो कि अर्थ से लगभग 4.2 लाइट ईयर्स अवे है। और ये ये क्या है, नियरेस्ट स्टार है, सन के बाद वो नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। तो क्या हम वहाँ तक जा सकते हैं थ्रू आवर प्रेजेंट टेक्नोलॉजी? तो आंसर इज मे बी और मे बी नॉट। इसके दो आंसर है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक नज़र से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये पॉसिबल है, और एक नज़र से देखेंगे तो ये लगेगा कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है फ्रॉम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। फ्यूचर में हो सकता है कि हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले तो हम जा सकते हैं। तो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में देखो हमारे पास क्या है कि जो मोस्ट एफिशिएंट वे है स्पेस में ट्रैवल करने का, वो क्या है, स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। तो वो स्पेस क्राफ्ट हमारे पास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट हमने स्पेस में भेजे हुए हैं, जो हमारे लिए अर्थ पे भी बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन का काम करता है। और जो स्पेस में जो डिस्कवरी है, रिसर्च है, जो टेलीस्कोप भी उसमें लगा होता है, उसका भी वो काम करता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी में, ठीक है। तो दो मेजर उसके काम है, राइट। तो ये चीज़ हो गया। और तीसरा मेजर काम है उसका जीपीएस को कंट्रोल करना, राइट। और जो एस्ट्रोनॉमर सब जाते हैं स्पेस में, मून पे गए हैं, तो वो काम सब है। तो हमारे पास जो स्पेस क्राफ्ट है वो जो बहुत अगर मैक्सिमम स्पीड पे जा सकता है, तो वो कितना हो सकता है, एटलीस्ट एटमोस्ट 160 किलोमीटर पर सेकेंड। और 160 किलोमीटर पर सेकेंड ये वैसे बहुत स्पीड है, बहुत फास्ट है। एक सेकेंड में 160 किलोमीटर जाना आप सोच सकते हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि मतलब कोई व्हीकल यहाँ पर होगा और एक ही सेकेंड में 160 किलोमीटर चला जाएगा। आप इमेजिन कर लेना, आप जहाँ कहीं भी हो, रूम में हो, आप इमेजिन करो कि जीपीएस पे डिस्टेंस रख करके कितना है एक सेकेंड में। तो वो पॉसिबल है स्पेस में, क्योंकि स्पेस में रेसिस्टिंग फोर्स नहीं है, एयर नहीं है वहाँ पर, ठीक है। रास्ता का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पेस में बस एक बार उसको थ्रस्ट दे दिया जाए तो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के मोशन से वो चल जाता है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाता है उतना एक्सीलरेशन से अगर आप देते हो तो ये चीज़ें हैं। लेकिन तो इसी तरह से देखें तो हमारे पास बहुत सारे एफिशिएंट स्पेस क्राफ्ट हुए हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत दूर दूर तक जा चुके हैं, जैसे कि वॉयेजर हो गया, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 है, ठीक है। और फिलहाल मतलब जो बहुत ही अभी जो नया फिलहाल ही में जो सबको लगभग पता है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये भी बहुत फास्ट टेलीस्कोप है, सॉरी स्पेस क्राफ्ट है, जो कि बहुत फास्ट चलता है, ठीक है। और बहुत ही कम समय में जो है सो ये सोलर सिस्टम के बाउंड्री पे चला गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। लेकिन तो हम देखें कि जैसे कि हमारे पास करीब करीब हमारे पास कितना, एक 160 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पर सेकेंड, उतना स्पीड तक हम जा चुके हैं। हमारा जो हाईएस्ट स्पीड वाला जो स्पेस क्राफ्ट है वो क्या है, पार्कर सोलर प्रोब, जिसको सोलर सन के करीब में भेजा गया था, ठीक है, जो सरफेस लेयर है उस पर भेजा गया था, ठीक है। तो ये बात है। तो और भी जैसे कि सेटेलाइट है, तो क्या वो जा सकता है? तो ऑफ कोर्स वो जा सकता है, अगर हम एक चीज़ को हम एस्यूम करें कि स्पेस में क्या है, कोई भी ऐसा एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स क्या होता है, या कोई भी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है, अगर उससे कोलाइड नहीं करता है स्पेस क्राफ्ट जो हमारे पास है अभी, तो वो क्या करेगा, वो अल्फ़ा सेंचुरी तक हम उसको सेंड कर सकते हैं, उतना लाइफ है उसके पास, ठीक है, कि हम सेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा। आप जानते हो कि लाइट का स्पीड कितना होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमारे पास कितना है, एटमोस्ट 160 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर देख लेना, तो ये क्या होता है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब लगभग समझो ना कि अराउंड 70 to 80,000 ईयर्स लग सकता है, अगर अभी के प्रेजेंट टेक्नोलॉजी स्पेस क्राफ्ट जो हाईएस्ट फास्टेस्ट स्पीड वाला जो स्पेस क्राफ्ट उससे जाएगा, फिर भी मतलब इतने सारे, अगर इतने टाइम लग जाएगा तो रहेगा कौन, उसको कंट्रोल करने वाला रहेगा कौन उतना समय में?
ये नहीं है। और हमने क्या assume किया है कि कोई कोलाइड नहीं होगा स्पेस में किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से, जैसे कॉमेट्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, स्टार डस्ट, बहुत तरह के पार्टिकल्स होते हैं स्पेस में। आपको लगता है यहाँ से कि कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है स्पेस में, ठीक है। बहुत वायलेंट इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पॉसिबल है, लेकिन क्या है, वही है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि इम्पॉसिबल बना रहा है अभी हमारे प्रेजेंट के पर। तो हमारे पास और भी टेक्नोलॉजी डेवलप होता रहा है जिससे हम स्पेस में क्या कर सकते हैं, कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आ रहा है हमारे पास लगभग लगभग 1 किलोमीटर का या 5 मीटर, 50 मीटर का, 100 मीटर का, इस टाइप से छोटा छोटा जो रहता है उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसके पाथ को हम डिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं ताकि हमारे स्पेसक्राफ्ट से नहीं कोलाइड करे और हमारा स्पेसक्राफ्ट बचा रहे, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी सब डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, नासा के द्वारा, और भी इसरो का भी ले लो, और भी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो ये सब तो है। तो अगर देखा जाए तो मैं भी जा सकता है, लेकिन बहुत ही इम्प्रोबेबल, इट्स क्वाइट इम्प्रोबेबल कि वो जा सकता है अल्फा सेंचुरी के पास, ठीक है। ये तो बहुत टाइम लगेगा, और क्या हो जाए, वो हमारे पास एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी भी हमारे पास वैसा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसके स्पीड को और भी ज़्यादा बहुत स्पीड कर दें, कम से कम लाइट के स्पीड का 80% या 90% भी कर देते हैं तो हम बहुत जल्द उसको हम सेंड कर पाएंगे, ठीक है, और वो कामयाब रहेगा, ठीक है। तो एक और टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसे हम कहते हैं सोलर लाइट सेल प्रॉब्लम, ठीक है। लाइट सेल भी या नैनोक्राफ्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। वो बस इतना छोटा सा नैनोक्राफ्ट रहेगा, इसके स्पेस क्राफ्ट ही होगा, लेकिन उसका साइज बस इतना बड़ा रहेगा, ठीक है। उसमें क्या करता है कि वो एक टेक्नोलॉजी है कि उससे क्या करेगा कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लेज़र लाइट लेगा, जो कि मोस्ट पावरफुल होता है, जो मोस्ट पावरफुल लेज़र लाइट होगा, ठीक है। उसको ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन उसको फोकस करेगा, ठीक है, सभी लेज़र लाइट लग करके उस स्पेस क्राफ्ट पे छोटे से में, और उस पर क्या करेगा, एक्सिलरेट करेगा उसको एट अराउंड, ऐसा कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मैं आपको दिखा दूंगा, वो डाटा दिया रहेगा, ठीक है, मुझे अभी बुला रहा है। तो इस तरह से जो है सो उसको एक्सेलेरेट करके भेजने का वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है, लेकिन उसमें भी क्या है, वही प्रॉब्लम है, उतना पावर हमारे पास है ही नहीं, उतने पावर वाले लेज़र लाइट, बहुत सारे गीगावाट्स में कहो कि और भी ज़्यादा, 10 वाट्स, इतने मतलब बहुत ज़्यादा वाट्स का एनर्जी उसको चाहिए, पावर वाला चाहिए, पावरफुल चाहिए, लेकिन नहीं है अभी अवेलेबल उतना। उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, और वही होगा स्पेस में भेजने का, उसमें जो हर्डल्स हो गए, ठीक है, जो कि उसको रोकने वाला रहेगा, वो क्या होगा, वही कोलाइडिंग विद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, वही बहुत बड़ा मेन प्रॉब्लम है। वो एक कि अगर हम उतने स्पीड से एक्सेलेरेट करके उसको भेजते भी हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो होता है उसको क्या है, रोकने वाले बहुत सारे स्पेस में ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, स्टार डस्ट है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि इधर से उधर मतलब कोलाइड करता रहता है, और बहुत सारे इवेंट्स होता रहता है, डिके होता रहता है, वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है जो इधर से उधर जाता रहता है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि और भी तरह के एस्टेरॉइड्स कॉमेट्स उससे टकरा जाए, तो और जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो खुद भी उसको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, लेजर लाइट अगर हम भेजते हैं तो, ठीक है, उसके बीम को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सब है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, ये तो अर्थ पे ही बहुत है। तो ऐसा भी कहा गया है कि वो जो लेजर लाइट सिस्टम होगा ना, वो हम स्पेस में ही कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये चीज़ पॉसिबल भी है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में हमारे पास स्पेस स्टेशन हो गए हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे काम होता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी वही है कि जो बीच में जो जाएगा ऊपर में अल्फा सेंचुरी के, तो फिर बीच में क्या होगा, वो प्रॉब्लम होगा, वही कोलाइडिंग वाले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से कोलाइड करने का ये प्रॉब्लम ख़त्म करना लगभग लगभग अभी इम्पॉसिबल है, ठीक है। और फिर वहाँ पे चला भी जाता है तो फिर उसके डायरेक्शन को उतना कंट्रोल करना, ये और बहुत टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि हम लाइट के स्पीड से नहीं चल सकते हैं, बहुत, अगर लाइट के स्पीड से भी जाते हैं, आप देखो 4.2 लाइट ईयर्स है, इनकी 4.2 ईयर्स हमको लगेगा, सोच लो, और उतना स्पीड तो जा नहीं सकते, तो 90 पर अगर 70% भी जाए तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लैक्स ऑफ ईयर्स लग जाता है, जो कि हमें प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से ये इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन पॉसिबल है, वही अगर हम हर चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, स्पेस से में जो कोलिजन होगा उसको अगर हम कंट्रोल कर पाएँ, जो पावर चाहिए उसको अगर वो पावर हम दे पाएँ,
ठीक है। ये 2 मेन फैक्टर अगर फुलफ़िल हम कर देते हैं, तो हम ये पॉसिबल है कि हम उसको भेज सकते हैं। भले ही बहुत साल लगेंगे, 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन भेज सकते हैं अगर इन सबको कंट्रोल कर पाए तब। लेकिन वही है कि फ्यूचर में ये में भी पॉसिबल हो जाए, जब बहुत हाई स्पीड वाले स्पेसक्राफ्ट बना ले, हर चीज़ को जो कोलिजन को अवॉइड करने का एक टेक्नोलॉजी हो जाए, तो ये सब हो सकता है, हम जा सकते हैं, ठीक है। और इन सब पे काम चल रहा है, हर जगह दुनिया में हो रहा है, ठीक है। जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इस सब पे भी काम किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।